कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने दोस्त इज़ाकेल के साथ जंगल में रिसर्च कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस जंगल में एक ऐसा स्पाइडर है जिसके काटने से कोई भी इंसान पावरफुल होने के साथ साथ किसी का भी फ्यूचर देख सकता था। और वो खुद भी इसीलिए यहाँ पर आई हुई थी ताकि उसे ढूंढकर लोगों को बचाने के लिए मेडिसिन बना सके। लेकिन इज़ाकेल ये सुनते ही उसकी बात नहीं मानता और कैंप में वापस आते ही रिसर्च डायरी की पिक्चर लेने लगता है, क्योंकि वो अकेला ही इसे ढूंढकर पावरफुल होना चाहता था। तभी वहाँ पर एना आते ही उन्हें स्पाइडर दिखाने लगती है, क्योंकि एना ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया था। जिसे देखते ही इज़ाकेल भी अपनी गन उठाकर सभी गार्ड को मार देता है और एना से स्पाइडर को देने का कहता है, क्योंकि वो एक बहुत ही लालची इंसान था। लेकिन एना ये सुनते ही उसे मना कर देती है, क्योंकि वो इसकी मदद से इंसानों की जान बचाना चाहती थी। इसे सुनते ही इज़ाकेल गुस्से में आकर एना को शूट कर देता है और स्पाइडर लेते ही वहाँ से चला जाता है। अब जंगल में जब एना अकेली थी तो वहाँ पर कुछ आदिवासी भी एना के पास आ जाते हैं, जो उसे प्रेग्नेंट देखते ही अपने साथ लाकर कबीले पहुंच जाते हैं और एक स्पाइडर भी उसके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि इन सभी के पास पहले से स्पाइडर मौजूद था। जिसके बाद वो एक खूबसूरत बच्ची को भी जन्म देती है। लेकिन इसी बीच एना की अपनी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त बेन के साथ रेस्क्यू गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, क्योंकि कैसी खुद भी एक रेस्क्यू ऑफिसर थी और इसीलिए वो अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ चलाकर आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उन्हें एक पेशेंट की जान बचानी थी। अब आखिरकार ये दोनों पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते ही वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें अपने सामने एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कैसी को एक लेटर देकर अपनी मॉम की जान बचाने का थैंक्स कहता है, जिसे लेते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने ऑफिस में आकर उसे पढ़ने लगती है। लेकिन इसी बीच वो लेटर देखते ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे फैमिली रिलेशन से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, जिसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बेन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन कैसी फिर भी उसे कांग्रेट्स करते ही अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि वो बचपन से अकेली रहती थी। लेकिन अब वो बेन की बातें सुनने के बाद अपनी मॉम का सामान देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक पिक्चर के अलावा अपनी मॉम की डायरी भी मिलती है, जहाँ पर स्पाइडर ढूंढने के प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मौजूद थी। जिससे मालूम हो जाता है कि कैसी और कोई नहीं बल्कि एना की ही बेटी है, जिसे हमने कहानी के शुरू में इज़ाकेल के साथ रिसर्च करते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी मालूम होती है कि कैसी अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो भी यही सोचती थी कि उसकी मॉम कैसी को जन्म देते वक्त अपनी रिसर्च में मसरूफ थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब सुबह होते ही कैसी अपने टीममेट के साथ एक आदमी को बचाने के लिए ब्रिज पर पहुंच जाती है, क्योंकि उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर जाते ही आदमी को तो बाहर निकाल लेती है, लेकिन इसी बीच खुद गाड़ी के साथ ही पानी में गिर जाती है। अब नीचे गिरते ही कैसी को अपने सामने बहुत से विजन और लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं कि वो अपने फ्यूचर को चेंज कर सकती है। तभी बेन उसे पानी से निकालते ही अपने साथ लाकर चेक करने लगता है, लेकिन अभी भी जो सब हो रहा था वो रियल नहीं बल्कि कैसी का एक विजन था। तभी बेन जो ही ब्लड चेक करने लगता है तो कैसी पहले से ही उसे इस सब के बारे में बता देती है। लेकिन बेन ये सुनते हैरान हो जाता है, क्योंकि कैसी ने बिना चेक किए हर चीज बता दी थी। अब इसके बाद हम इज़ाकेल को देखते हैं जो अपने सपने में फ्यूचर को देख रहा था, क्योंकि वहाँ पर 3 लड़कियां आते ही इज़ाकेल को लड़ाई के दौरान बिल्डिंग से नीचे गिरा देती हैं, जिनके अपने पास भी स्पाइडर की पावर थी, जिसकी वजह से वो जागते ही सब के बारे में अपनी वाइफ को बता देता है कि वो अपने फ्यूचर में इन्हीं लड़कियों से मरेगा जिन्हें उसने अपने सपने में देखा है। क्योंकि कहानी के शुरू में इज़ाकेल भी एना से एक स्पाइडर लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से वो भी पावरफुल होने के साथ साथ कैसी की तरह फ्यूचर भी देख सकता था, क्योंकि जब एना को स्पाइडर ने काटा था तो उसकी सारी पावर्स कैसी के अंदर चली गई थी। अब इज़ाकेल भी अपना फ्यूचर देखने के बाद इन तीनों लड़कियों को मारने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो इन्हें पहले से मारकर अपनी जान बचा सके। अब दूसरी तरफ कैसी भी बेन के घर पहुंच जाती है, जहां पर सभी उसकी भाभी के प्रेग्नेंट होने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस बार भी कैसी को बातों बातों के दौरान फ्यूचर दिखाई देता है, जहां पर वो बेन की भाभी को बच्चे का नाम बता रही थी। तभी मैरी के दोबारा से बच्चे का नाम पूछते ही कैसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब सुबह होने के बाद जब कैसी एक आदमी की जान बचा रही थी तो वो अपने साथी को एम्बुलेंस पर जाता देखते उसे मना कर देती है, क्योंकि वो जान गई थी कि इसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होगा। लेकिन वो आदमी कैसी की बात नहीं मानता और जो ही आगे जाता है तो उसी तरह एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट में मारा जाता है, जैसा कैसी ने उसे बताया था। अब कैसी भी ये सब देखने के बाद जान गई थी कि वो फ्यूचर को देख रही है, लेकिन अब वो इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद वो एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिलती है, लेकिन वो भी नहीं जान सकी कि कैसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। अब कैसी घर वापस आने के बाद जो ही ब्रेड निकाल रही थी तो उसकी विंडो पर एक डेड स्पैरो आ लगती है। इसे देखने के लिए वो जो ही विंडो ऊपर करती है तो वो स्पैरो अचानक ही वहां से गायब हो जाती है, जिससे मालूम हो जाता है कि ये भी फ्यूचर में होने वाला है। तो इसी बीच वहाँ पर एक स्पैरो आते ही रूम के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि कैसी ने अब तक भी विंडो बंद नहीं की थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन अब भी वो ये सब देखने के बाद घर से निकलते ही एक ट्रेन के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी इज़ाकेल उन्हीं 3 लड़कियों को मारने वाला था जिनके साथ फ्यूचर में वो लड़ा था। लेकिन कैसी भी इस बार स्पैरो को देखकर उन्हें बचाना चाहती थी, क्योंकि इज़ाकेल भी शहर में मौजूद सभी सिक्योरिटी कैमरास को हैक करके उनका पता लगा चुका था। अब देखते ही देखते वो तीनों लड़कियां भी ट्रेन के अंदर पहुंच
पहुंच जाती है, लेकिन कैसी उन्हें किसी तरह से भी इमरजेंसी का बताकर बाहर ले आते हैं, क्योंकि एज़ेकियल भी उनके पीछे ट्रेन के अंदर पहुंच चुका था और अचानक ही एक स्पाइडर बनकर उनके सामने आ जाता है। अब कैसी उसे देखते ही तीनों लड़कियों को अपने साथ स्टेशन से बाहर निकाल कर ले आती है और एक गाड़ी में बैठते ही वहां से जाने लगती है। लेकिन इसी बीच वो तीनों के फोन भी बाहर फेंक देती है ताकि एज़ेकियल उन्हें ट्रैक न कर सके, जिसके बाद कैसी उन्हें अपने साथ एक जंगल में ले आती है जहाँ पर वो एज़ेकियल से सेफ थी। तो इसी बीच जूलिया के पूछते ही कैसी उन्हें बताती है कि वो लोगों का फ्यूचर देख सकती है। इसे सुनते ही सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। अब कैसी भी उन्हें कुछ टाइम वहीं पर रुकने का कहते ही अपने घर पहुंच जाती है और अपनी मॉम की रिसर्च डायरी पढ़ने लगती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अमेज़न जंगल में एक ऐसा स्पाइडर है जिसके काटने से कोई भी इंसान पावरफुल हो सकता है और उसकी मॉम भी इसी स्पाइडर के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी डायरी देखते वक्त कैसी को वहाँ पर अपनी मॉम के साथ एज़ेकियल की पिक्चर भी दिखाई देती है जहाँ पर वो दोनों इसी स्पाइडर को ढूंढ रहे थे। अब कैसी ये सब जानने के बाद जूं ही सभी लड़कियों के पास पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये तीनों जंगल से बाहर निकलकर एक कैफे में खाना खा रही थी। अब कैसी कैफे में पहुंचने के बाद जूं ही इन सभी से बातें कर रही थी तो वहाँ पर एज़ेकियल आते ही इन तीनों लड़कियों को मारने लगता है और लड़ाई के दौरान कैसी को भी एक चाकू मार देता है, जिसे देखने के बाद वो जान जाते हैं कि एज़ेकियल भी इन सभी के बारे में जान चुका है, क्योंकि इस बार भी वो फ्यूचर देख रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठते ही कैफे की तरफ निकल पड़ती है। तो दूसरी तरफ जब जूलिया, आनिया और फ्रैंकलिन डांस कर रही थी तो वहाँ पर एज़ेकियल भी आ जाता है। इसे देखने के बाद ये सभी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन इसी बीच कैसी वहाँ आते ही एज़ेकियल के ऊपर अपनी गाड़ी मार देती है और तीनों को अपने साथ घर वापस लाते ही इनकी फैमिली के बारे में पूछने लगती हैं। इसे सुनने के बाद वो बताती हैं कि यहाँ पर कोई भी उनका अपना नहीं है और ये भी कि हमारे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो और कहीं नहीं बल्कि कैसी के साथ ही रहना चाहते थे। अब रात को सोते वक्त कैसी भी फ्यूचर में एज़ेकियल के साथ मिलती है, जहाँ पर वो कैसी को देखते ही इन तीनों लड़कियों के बारे में बताता है, क्योंकि अब फ्यूचर में भी इन तीनों के पास पावर्स आने वाले थे और यह भी बताता है कि वो इन तीनों लड़कियों को मेरे पास लाए। इसे सुनकर वो परेशान हो जाती है। अब सुबह होते ही कैसी इन तीनों को अपनी मॉम के बारे में भी बता देती है कि किस तरह वो एक स्पाइडर पर रिसर्च कर रही थी, क्योंकि कैसी के अंदर भी उस स्पाइडर की पावर्स थी, जिसकी वजह से वो आनिया, जूलिया और फ्रैंकलिन को बेन के पास छोड़कर उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां पर उसकी मॉम रिसर्च कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेन इन तीनों की हिफाजत करेगा। अब कैसी जो ही अपनी मॉम की डायरी देखकर आगे बढ़ने लगती है तो उसके सामने वही आदिवासी आ जाता है जिसने कहानी के शुरू में कैसी की मॉम की जान बचाई थी और वो ये भी जानता था कि कैसी एक दिन जरूर उसके पास आएगी। इसे कहते ही वो आदमी कैसी को अपने साथ कबीले ले आता है, लेकिन इस बार कैसी फ्यूचर की बजाय अपनी मॉम के पास्ट को देखती है जहाँ पर वो एज़ेकियल के साथ रिसर्च कर रही थी और वो ये भी जान जाती है कि मॉम की सारी रिसर्च कैसी को बचाने के लिए ही थी, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक कैसी पैदा होते ही मर जाने वाली थी। जिसे सुनने के बाद एना अपनी बेटी को बचाने के लिए स्पाइडर ढूंढ रही थी, जिसे देखते ही कैसी अपनी मॉम से माफी मांगकर गले लग जाती है, क्योंकि वो उन्हें बुरा समझ रही थी। अब वो आदमी भी कैसी को स्पाइडर के पावर्स के बारे में बता देता है, जिसे जानने के बाद वो केलिया बैसी थी जो लोगों के फ्यूचर को देख और चेंज भी कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ जब आनिया, जूलिया और फ्रैंकलिन बेन के साथ घर पर थी तो उसकी भाभी की भी डिलीवरी होने लगती है, जिसकी वजह से वो इन तीनों को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि एज़ेकियल भी इन सभी को कैमरास की मदद से देख रहा है। अब कैसी भी घर वापस आने के बाद जान जाती है कि एज़ेकियल इनकी गाड़ी पर हमला करेगा, क्योंकि वो इस वक्त भी फ्यूचर देख रही थी जहाँ पर एज़ेकियल इन सभी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते ही वो एक रेस्क्यू गाड़ी लेकर उन्हीं की तरफ जाने लगती है, क्योंकि एज़ेकियल इस बार भी इन सभी को एक साथ मारने वाला था। लेकिन इसी भी कैसी वहाँ आते ही दूसरी बार एज़ेकियल को अपनी गाड़ी मार कर गिरा देती है और इन तीनों को अपने साथ बिठाते ही वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि एज़ेकियल बेन की बजाय इन तीनों के पीछे था। लेकिन इसी भी रास्ते में उनकी गाड़ी भी स्टॉप हो जाती है, जिसके बाद कैसी फ्यूचर देखते ही जान जाती है कि वो सब एज़ेकियल को मारकर प्लेन की मदद से वहाँ से भाग जाती हैं। अब कैसी खुद भी ये सब देखने के बाद इन तीनों लड़कियों को अपने साथ लेकर उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर वो एज़ेकियल को मारने वाले थे और अंदर जाते ही पूरी बिल्डिंग के अंदर बम फिट कर देती है, जिसकी वजह से एज़ेकियल खुद भी इन्हीं के अंदर पहुंच जाता है और ये चारों भी अपने सामने दीवार का ब्लास्ट होते ही बाहर निकलकर ऊपर जाने लगती हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी थी। तब भी वहाँ पर प्लेन के आते ही ये चारों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने लगती हैं, क्योंकि कैसी जान चुकी थी कि वो एज़ेकियल के ऊपर रॉड गिराते ही उसे मार सकेंगी। लेकिन अब भी पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो रही थी, जिसकी वजह से एज़ेकियल बाहर निकलते ही उनके सामने आ जाता है और जो ही कैसी को मारने लगता है तो ये तीनों लड़कियां उसे बचाने के लिए खुद भी अपनी जान खतरे में डाल देती हैं। अब कैसी ये सब देखने के बाद अपने अंदर स्पाइडर पावर का इस्तेमाल करते ही तीनों लड़कियों को एक साथ बचा लेती है, जिसे देखने के बाद एज़ेकियल जो ही आगे बढ़ता है तो बिल्डिंग के ऊपर से रॉड गिरते ही उन्हीं के अंदर फंस जाता है, जिसे देखकर कैसी कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें मारने वाली ये तीनों लड़कियां नहीं बल्कि वो खुद थी, जिसे सुनते ही स्टैंड नीचे गिरने के बाद एज़ेकियल की मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच कैसी खुद भी पानी में गिर जाती है, जिसे देखते ही जूलिया उसे पानी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन अब उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था, क्योंकि कैसी के करीब से ब्लास्ट गुजरने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख सकती थी, जिसकी वजह से ये तीनों लड़कियां अब से कैसी का ख्याल रख रही थी। लेकिन वो फिर भी इनके फ्यूचर को देख रही थी, जहाँ पर ये तीनों अपनी अपनी पावर्स के साथ लोगों को बचाने के लिए लड़ रही थी और वो खुद भी ये सब देख
देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो भी इन्हीं के साथ शामिल थी। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।